हाय गाइज, मैं उपेंद्र नोदेन और आप सुन रहे हैं मेरी 7 कहानियाँ प्यार में पागलपन। किसी ने डोरबेल बजाई। सिया दरवाजे पर अपने धीमे कदमों के साथ वहाँ आई और पूछा, कौन है? मैं हूँ सार्थक, किसी ने जवाब दिया। सिया ने दरवाज़ा खोला। अरे सार्थक, कैसे हो? आ जाओ, अंदर आ जाओ, सिया ने कहा। सिया और सार्थक कॉलेज में पढ़ते हैं और पिछले 3 सालों से उन दोनों में एक गहरी दोस्ती है। सार्थक सिया को पागलों की तरह चाहता है और सिया के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक गरीब घर से होने के कारण वह सिया को प्रपोज करने से भी डरता है। सिया के दिल में क्या है ये सार्थक नहीं जानता। सार्थक बोला, सिया मैं अच्छा हूँ, क्या तुम मेरी बैग उठाने में मदद करोगी? सिया बोली, इतना बड़ा बैग, इसमें क्या है? कुछ नहीं, मेरा कुछ सामान है बस, सार्थक ने जवाब दिया। दोनों बैग को उठाकर अंदर ले आए। सार्थक तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ, ये बोलते हुए सिया अंदर चली गई। कुछ टाइम बाद वह पानी लेकर आई। सिया क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकती हो? सार्थक ने पूछा। इसमें पूछना क्या है सार्थक, बिल्कुल कर सकती हूँ, सिया ने मुस्कुराते हुए कहा। सार्थक बोला, मुझे कुछ काम से अपने गांव जाना है, मेरा यह बैग तुम्हें अपने पास रखना होगा, लेकिन प्लीज़ प्रॉमिस करो किसी खोलने की कभी कोशिश मत करना। मैं तुम्हें गांव से आने के बाद सब कुछ बताऊंगा, तब तक प्लीज़ इसे मत खोलना। कहीं ये तुम चोरी से तो कुछ नहीं लाए हो? सिया ने मजाक करते हुए कहा। अरे सिया, मजाक मत करो, ये बोलते हुए सार्थक ने बैग को एक कोने में रख दिया और वहाँ से चला गया। रात हुई। सिया अपने कमरे में सो रही थी। तभी किसी के कदमों की आहट हुई, मानो कोई सिया के कमरे की तरफ बढ़ रहा है। सिया के कमरे का दरवाज़ा खुला, जिससे सिया एकदम उठ गई। वह इधर उधर देखने लगी, पर कोई नहीं दिखा। दरवाजे को खुला देख सिया कमरे से बाहर आई। हॉल में से कुछ आवाज़ आ रही थी, मानो कोई रो रहा हो। सिया सहमी हुई हॉल की तरफ बढ़ी। सिया जैसे ही हॉल में पहुंची, उसने देखा कि टीवी ऑन था और वो आवाज़ें टीवी से ही आ रही थी। ये देख सिया ने सुकून की सांस ली, लेकिन वो सोच में पड़ गई कि उसने सोने से पहले टीवी बंद किया था या नहीं। सिया ने टीवी बंद किया और अपने कमरे में वापस जाने लगी कि तभी अचानक हॉल में एक कोने से कुछ हलचल हुई। सिया की नज़र हॉल के उस कोने में गई। उसने देखा उस अंधेरे कोने में कोई खड़ा है, उसे कोई घूर रहा है। सिया डर से कांपने लगी और जल्द से लाइट ऑन कर दिया। उसने देखा कि कोने में कोई नहीं था, बस सार्थक का बैग वहाँ रखा हुआ था। ये देख सिया को कुछ अचंभा हुआ। उसको सार्थक के बैग पर शक था। वो बैग खोलकर देखने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसे सार्थक की बात याद आ गई। इस बैग को कभी खोलना मत,
सिया को सार्थक पर शक हुआ। उसने बैग को खोलना चाहा, पर बैग में ताला लगा हुआ था। तो सिया वापस अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सिया कॉलेज से वापस लौटी। उसने देखा कि उसके घर का दरवाज़ा एकदम खुला हुआ था। सिया घबरा गई। उसने अंदर जाकर देखा तो अनुराग सोफे पर बैठा हुआ था। अनुराग सिया का पड़ोसी है और दोनों एक दूसरे से बेहद बेइंतहा प्यार करते हैं। लेकिन ये बात सिया ने सार्थक को कभी नहीं बताई है। सिया ने पूछा, अरे अनुराग, तुम कब आए और तुम्हें मेरे घर की चाबी कैसे मिली? अनुराग कुछ नहीं बोला। वो बस सोफे पर बैठा सिया को घूरे जा रहा था। सिया उसके पास आई और बोली, अनुराग, तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ, बिल्कुल, अनुराग ने मुस्कुराकर कहा। मेरा घर तो लॉक था, तुम अंदर कैसे आए? सिया ने पूछा। तुम घर को लॉक करना भूल गई थी, अनुराग ने जवाब दिया। सिया सोच में पड़ गई, फिर जवाब दिया, ओह शायद, सॉरी, मुझे याद नहीं था। सिया बोली, अनुराग, अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे तुम्हें अपने एक क्लोज फ्रेंड से मिलवाना था। बस आता ही होगा। तभी डोरबेल बजी। शायद सार्थक होगा, मैं देखती हूँ, बोलकर सिया ने दरवाज़ा खोला। बाहर सार्थक खड़ा था। सार्थक, तुम एकदम सही समय पर आए हो। मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है, अंदर आ जाओ। सिया बोली, सार्थक ये अनुराग है, मेरा बॉयफ्रेंड। हम दोनों 2 महीने से रिलेशनशिप में हैं। मैं ये बात तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला बताने का। सार्थक ने जैसे ही अनुराग को देखा, वो घबरा गया और डर के मारे कांपने लगा। क्या हुआ सार्थक? ये मेरा बॉयफ्रेंड अनुराग है। सार्थक ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप खड़ा रहा, जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। बोलो सार्थक, क्या हुआ? अनुराग ने हंसते हुए कहा, ये नहीं हो सकता, तुम तो मर चुके हो सार्थक। सार्थक ने अनुराग से कहा, ये क्या तुम बोले जा रहे हो सार्थक? सिया बोली, हाँ सिया, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। सार्थक बोला, सिया, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं तुम्हें खुश कर पाता। मुझे लगा मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, पर मैं इतने पैसे कभी नहीं कमा पाऊँगा कि तुम्हें खुश रख सकूँ। इसलिए मैंने चोरी करने का फ़ैसला किया। मुझे एक अमीर आदमी का पता चला जिसने अपने घर में बहुत सारा काला धन छिपा रखा था। मैं उस आदमी के घर में गया, मैंने पैसे चुराए और एक बड़े से बैग में भर लिए और पीछे के रास्ते से भागने लगा। लेकिन जब मैं वहाँ से भाग रहा था तो अनुराग ने मुझे देख लिया। मैं भागना चाहता था, लेकिन अनुराग ने मुझे पकड़ लिया और शोर मचाने लगा। मैंने अनुराग को डराने के लिए चाकू निकाली। हम दोनों में झड़प होने लगी और गलती से चाकू अनुराग को लग गई। वो ज़मीन पर गिर पड़ा। मैंने देखा अनुराग मर चुका था, तो मैं डर के मारे वहाँ से भाग गया और सीधा तुम्हारे घर आया। सार्थक बोला,
सिया ये अनुराग नहीं, उसकी आत्मा है, आत्मा। हाँ, मैं मर चुका हूँ, अनुराग ने बोला। ये सुनकर गीता रो पड़ी। अनुराग की आत्मा ने कहा, सार्थक, तूने मुझे मारकर सिया को मुझसे दूर कर दिया। सिया मेरी नहीं हो सकी, अब मैं तुझे भी उससे को दूर कर दूंगा। देखते ही देखते सार्थक जमीन पर गिर पड़ा और तत्काल उसकी मौत हो गई। सिया बस खड़ी हुई ये सब देखती रही। उसके दोनों अच्छे दोस्त उसकी ज़िंदगी से दूर हो गए। अनुराग की आत्मा वहाँ से गायब हो गई, बस आंसू बहाती रह गई सिया। तभी डोरबेल बजी। सिया ने दरवाज़ा खोला, देखा पुलिस उसके दरवाजे पर खड़ी थी। सिया कुछ कह पाती कि इससे पहले सिया को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया और सार्थक की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब सारा जुर्म सिया के माथे आ गया। वह नहीं प्रूव कर सकती थी कि सार्थक को किसने मारा। सिया के वकील ने सिया को बचाने का भरसक प्रयास किया। आखिरकार कोर्ट ने सिया को लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा सुनाई। सिया बस रोती ही रोती रह गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फॉर एवरीवन।